क्या मन्नत समय पर नीतू की जान बचा पाएगी या सब कुछ खतरे में है? विक्रांत फिर से मन्नत पर भरोसा करेगा या ये गलतफहमियां सब बर्बाद कर देंगी? इस रहस्य भरे हंगामे के पीछे असली चाल किसकी है? यूवी, ऐश्वर्या या कोई छिपा हुआ खिलाड़ी? कमरा उस समय इतना भारी और सुनसान लग रहा था कि जैसे हर दीवार हमारे डर और गुस्से की गवाही दे रही हो। मन्नत की सांसें तेज हो रही थीं, दिल धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका चेहरा अब भी शांत और दृढ़ था। वो शांत नहीं थी, उसकी आंखों में आग थी और वो आग हर उस इंसान को झुलसा सकती थी जो उसके रास्ते में आता। अपनी बड़ी को ऐसे छोड़कर कहाँ चले गए थे यूके? ये सवाल मन्नत के दिमाग में गूंज रहा था, हर पल जैसे जख्म और गहरा कर रहा हो। और वहीं यूवी, जो किसी की इज्जत का कभी ख्याल नहीं करता था, लगातार बेइज्जती करता रहता था। मन्नत के अंदर की आग अब और तेज हो रही थी। उसकी सोच ये थी कि अगर उसने अपनी बेटी दुआ के लिए कुछ भी किया तो वो अपने पूरे अस्तित्व के साथ खड़ी रहेगी। नीतू की नाजुक हालत, विक्रांत की परवाह और पैसे की ज़रूरत, ये सारी चीज़ें एक जाल की तरह बुन रही थीं और मन्नत खुद उस जाल में फंसी हुई थी। विक्रांत के पास मन्नत का हर कदम और हर भाव महसूस होने लगे थे। उसकी निगाहें लगातार मन्नत की ओर टिकी थीं, उसकी हर हलचल का हिसाब रखते हुए। मन्नत को पता था कि विक्रांत अब पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन उसी के पीछे एक शर्त भी थी। वो जानना चाहता था कि मन्नत को इतना पैसा क्यों चाहिए। जैसे ही ये बात याचिका को पता चली, वो चौंक गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर विक्रांत को उसकी माँ के बारे में पता चला तो वो तुरंत अपनी माँ के पास जाएगा और मन्नत के करीब पहुंच जाएगा, और तब उनकी शादी का सपना खतरे में पड़ जाएगा। ऐश्वर्या भी ये सब सुन रही थी और चौंक गई, क्योंकि अब उसे भी समझ में आया कि ये ट्रैक कितना खतरनाक होने वाला है। नीतू की हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब यहीं इलाज कोई फायदा नहीं दे सकता। मुंबई में ही इलाज संभव है, और वही अब मन्नत को मजबूर कर रहा था कि वो अपनी माँ को इलाज के लिए मुंबई ले जाए। मन्नत ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि हर कदम अब उसकी रणनीति का हिस्सा बन गया है। यूवी, विक्रांत, याचिका, ऐश्वर्या, सभी लोग अब उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे और हर किसी की चाल उसके लिए खतरा बन सकती थी। मन्नत जानती थी कि अगर उसने सही समय पर कदम नहीं उठाया तो उसकी बेटी दुआ की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया और मन्नत के कानों में दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे अपने हाथों में महसूस हो रही थी। वहीं विक्रांत की आंखों में जो आग थी, वो सिर्फ पैसे या मन्नत के इरादों से नहीं, बल्कि उसकी माँ की सुरक्षा और अपने गुस्से से भी पैदा हो रही थी। नीतू की हालत लगातार खराब होती जा रही थी और मन्नत जानती थी कि समय की हर सेकंड कीमती है। उसे मुंबई का रास्ता तय करना था, अस्पताल पहुंचना था और विक्रांत को हर कदम पर नियंत्रित करना था। लेकिन इसके बीच यूवी की बदतमीजी और घटिया रवैये ने मन्नत की योजना को और कठिन बना दिया। यूवी किसी की नहीं सुनता था और हर बार उसकी उपस्थिति मन्नत की मानसिक स्थिति को और नाजुक बना देती थी। मन्नत के दिमाग में ये सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या वो अपनी बेटी दुआ की सुरक्षा और नीतू के इलाज के बीच सही चुनाव कर पाएगी? क्या विक्रांत के सामने वो खुद को कमजोर दिखाए बिना पूरे खेल को नियंत्रित कर पाएगी? और सबसे बड़ी चुनौती थी, अगर याचिका को सब पता चल गया तो क्या विक्रांत का भरोसा और उसके प्यार की नींव हिल जाएगी? मन्नत ने अपनी जांघों में ताकत इकट्ठा की। हर कदम अब उसे सोच समझ कर उठाना था। उसकी सोच ये थी कि किसी भी हाल में वो अपनी बेटी और माँ के लिए लड़ाई हारने वाली नहीं थी। नीतू को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना था और विक्रांत को ये महसूस कराना था कि उसके पैसों का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के लिए होगा और किसी भी तरह की खुदगर्जी की कोई जगह नहीं। मन्नत ने अपने आप से वादा किया कि चाहे जो भी हो जाए, वो अपने परिवार की इज्जत और सुरक्षा को खतरे में नहीं डालने वाली। कमरे की खामोशी में हर चीख, हर सिसक, हर कदम का एहसास मन्नत के दिल और दिमाग पर भारी पड़ रहा था। उसने देखा कि यूवी का बुरा रवैया किसी भी पल विस्फोटक हो सकता है और विक्रांत की आंखों में जो आग थी, वो हर बार किसी पुराने गुस्से को ताज़ा कर देती थी। मन्नत को पता था कि अगले कुछ घंटे उसकी रणनीति और साहस की परीक्षा लेने वाले हैं। अगर उसने सही समय पर फैसला नहीं लिया तो नीतू का इलाज और उसकी बेटी की सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ सकते थे। संगीत। मन्नत ने धीरे धीरे अपने कदम उठाए। उसका दिमाग लगातार चल रहा था, किसी भी पल कोई नया मोड़ आ सकता था। यूवी का बर्ताव, विक्रांत की शर्तें, याचिका की जासूसी, ऐश्वर्या की खबरदारी, सब कुछ एक जाल की तरह बुन रहा था। मन्नत जानती थी कि अगर उसने एक भी कदम गलत उठाया तो उसका परिवार, उसकी बेटी और उसकी माँ सब खतरे में पड़ सकते थे। वो अब पूरी तरह तैयार थी, मुंबई जाने, नीतू का इलाज कराने और विक्रांत के सामने अपने इरादों को साबित करने के लिए।
कमरे की खामोशी में हर सांस, हर धड़कन और हर ध्वनि मन्नत की हिम्मत को परख रही थी। वो जानती थी कि ये केवल एक ट्रैक नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी। उसके कदम धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़े और हर कदम पर उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वो समय से पहले सब कुछ संभाल पाएगी या किस्मत उसके खिलाफ खेल रही थी। मुंबई की राह पर एम्बुलेंस तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और मन्नत की आंखें लगातार नीतू की हालत पर टिकी थीं। हर पल उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि वो जानती थी कि अगर समय पर नीतू को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो नीतू की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। विक्रांत के पैसों और उसकी शर्तों की याद मन्नत के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। गुस्सा इस बात का कि विक्रांत उसे कभी भी बिना परखे समझता है और डर इस बात का कि उसकी माँ की जिंदगी इस अस्थिर हालात में फंसी हुई है। यूवी का बुरा व्यवहार और उसका घमंड हर पल मन्नत के तनाव को बढ़ा रहा था। वो जानती थी कि यूवी किसी की नहीं सुनता और उसकी किसी भी हरकत से नीतू की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। मन्नत ने गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि अब उसका मकसद सिर्फ नीतू का इलाज करवाना और अपनी बेटी दुआ की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ शहर के हर कोने में गूंज रही थी और मन्नत की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे पता था कि विक्रांत अब मुंबई में उसे देख रहा होगा और हर पल उसकी निगाहें उन पर टिकी होंगी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या विक्रांत ये समझ पाएगा कि मन्नत का मकसद सिर्फ ज़रूरी पैसे लेने और अपनी माँ को बचाने का है, ना कि कोई धोखा देने का? क्या वो उसे समझ पाएगा कि उसकी हर चाल और योजना केवल सुरक्षा और ज़रूरतों के लिए थी? मन्नत के दिमाग में ये भी ख्याल आया कि अगर याचिका को ये सब पता चला तो विक्रांत का भरोसा डगमगा सकता है और उसकी शादी का सपना खतरे में पड़ सकता है। ऐश्वर्या की नज़रें और उसकी चालाकी मन्नत की चिंता को और बढ़ा रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस अस्पताल के करीब पहुंची, मन्नत ने नीतू को देखा जो बेहोश थी और उसका शरीर कमजोर हो चुका था। मन्नत की आंखों में आंसू थे लेकिन उन्होंने उसे रोने नहीं दिया। उसे पता था कि अब किसी भी भावुकता या कमजोरी की जगह नहीं थी। विक्रांत के कदम एम्बुलेंस में बढ़ते ही मन्नत की नज़रें उससे टकराईं। उसकी आंखों में जो आग और गुस्सा था उसने मन्नत को भी झकझोर दिया। विक्रांत ने देखा कि नीतू, उसकी माँ, इस हालत में है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत मन्नत से सवाल किया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मन्नत ने शांत होकर जवाब दिया कि उसका मकसद केवल नीतू की सुरक्षा और इलाज सुनिश्चित करना था। लेकिन विक्रांत का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो मन्नत को दोषी मान रहा था और उसका मन बस यही सोच रहा था कि इस संकट के पीछे मन्नत ही जिम्मेदार थी। एम्बुलेंस के दरवाजे खुले और डॉक्टरों की टीम ने तुरंत नीतू को हॉस्पिटल में ले जाया। मन्नत ने अपनी बेटी दुआ को संभाला लेकिन उसके मन में डर और चिंता की लहरें लगातार उठ रही थीं। उसने देखा कि विक्रांत अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। उसकी निगाहें मन्नत और नीतू के हर कदम पर नजर थी। यूवी अपनी जगह पर मुझसे कुछ भी नहीं कह रहा था लेकिन उसकी मौजूदगी भी तनाव पैदा कर रही थी। मन्नत के दिमाग में बार बार यही सवाल था, क्या विक्रांत उसे समझ पाएगा? क्या उसकी योजना काम करेगी? और क्या नीतू को सही समय पर इलाज मिलेगा? हर पल जैसे समय और घटनाओं के बीच एक जाल बुन रहा था और मन्नत खुद उस जाल में फंसी हुई थी। हॉस्पिटल में नीतू को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टरों की टीम ने मन्नत और विक्रांत को अलग किया और मन्नत को चेतावनी दी कि अब हर पल महत्वपूर्ण है। मन्नत ने गहरी सांस ली और अपने कदमों को संभाला। वो जानती थी कि अब केवल उसकी योजना और उसके फैसले ही नीतू की जिंदगी बचा सकते हैं। वहीं विक्रांत, जो अब पूरी तरह गुस्से और चिंता में था, अपनी माँ के पास जाने के लिए तैयार था। मन्नत ने महसूस किया कि विक्रांत का गुस्सा अब केवल पैसे या शर्तों का नहीं था बल्कि उसकी माँ और बेटी की सुरक्षा को लेकर था। एम्बुलेंस और हॉस्पिटल का ये पल मन्नत के लिए एक परीक्षा बन गया। यूवी का बर्ताव, ऐश्वर्या की जासूसी, याचिका की चालाकी और विक्रांत का गुस्सा, सब कुछ एक साथ उसके सामने था। मन्नत जानती थी कि अगर उसने सही समय पर निर्णय नहीं लिया तो नीतू की जिंदगी, उसकी बेटी दुआ और उसका खुद का भविष्य खतरे में पड़ सकता था। उसके दिमाग में हर पल योजना बन रही थी और हर कदम सोच समझ कर उठाना था। संगीत। मन्नत ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा कि अब कोई भी भावुकता या डर उसे कमजोर नहीं कर सकता। उसका मकसद केवल नीतू और अपनी बेटी को सुरक्षित रखना था। विक्रांत की निगाहें अब हर कदम पर थीं और मन्नत जानती थी कि अगर उसने एक भी गलती की तो उसकी योजना बिखर जाएगी। मुंबई का रास्ता, हॉस्पिटल की दहलीज, नीतू का इलाज, सब कुछ उसके हाथों में था। लेकिन एक बात मन्नत को समझ में आ गई थी, अब ये खेल केवल पैसों या शर्तों का नहीं था बल्कि जीवन और मौत का खेल बन चुका था। मन्नत ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। वो जानती थी कि हर कदम पर सावधानी और योजना जरूरी थी। यूवी, विक्रांत, याचिका, ऐश्वर्या, सभी लोग अब उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे और हर किसी की चाल उसके लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन मन्नत अब डरने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसके मन में केवल एक ही मकसद था, नीतू की जिंदगी बचाना और अपनी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करना। हॉस्पिटल के आईसीयू का दरवाजा खुलते ही मन्नत की सांसें थम सी गईं। नीतू, उसकी माँ, बेहोश पड़ी थी और हर पल उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों की टीम लगातार काम कर रही थी। हर उपकरण की आवाज़, हर पंप की टिक टिक और हर सांस मन्नत के दिल को और तेज धड़कने पर मजबूर कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन उन्होंने उन्हें अपने इरादों के लिए मजबूर किया।
उसका ध्यान केवल नीतू की सुरक्षा और इलाज पर था और हर बार जब उसने नीतू की पलकों पर झुककर देखा तो उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो समय पर सब कुछ संभाल पाएगी या किस्मत ने इस खेल में उसके खिलाफ चाल चला दी है। वहीं विक्रांत, जो एम्बुलेंस में मन्नत के साथ आया था, अब पूरी तरह गुस्से और चिंता से भरा हुआ था। उसने अपनी माँ की हालत देखी और वो झकझोर गया। उसके मन में गुस्सा और शर्म का मिश्रण था। गुस्सा इस बात का कि मन्नत ने उसे पहले नहीं बताया और शर्म इस बात की कि उसकी माँ इतनी नाजुक हालत में है और वो कुछ कर नहीं पा रहा। विक्रांत की आंखों में आग थी और मन्नत को पता था कि अब उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, वरना उसके परिवार और माँ की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मन्नत ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी दुआ की तरफ देखा, जो उसकी बाहों में सुरक्षित थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। यूवी, जो अब तक बेपरवाह और बदतमीज रहा था, कमरे के एक कोने में खड़ा था। उसकी निगाहें मन्नत, विक्रांत और नीतू पर टिकी थीं। उसकी हरकतें अब भी तनाव पैदा कर रही थीं और मन्नत जानती थी कि अगर यूवी ने कोई भी गलती की तो नीतू की जिंदगी सीधे खतरे में पड़ सकती थी। मन्नत ने अपने आप से कहा कि अब डरने का कोई समय नहीं है। उसकी हर सोच, हर निर्णय और हर कदम अब केवल नीतू और दुआ की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। इस बीच ऐश्वर्या, जो सब कुछ देख रही थी, अपने दिमाग में योजना बना रही थी। उसने महसूस किया कि अब मन्नत और विक्रांत की लड़ाई केवल पैसों या शर्तों की नहीं है, ये अब जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। डॉक्टरों की टीम लगातार नीतू की हालत पर नजर रख रही थी।